बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर हमने लास्ट जो अपना टॉपिक जो डिस्कस किया था उस था सिंगल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, मैंने आपको उसकी कुछ बेसिक्स बताई थी कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है या क्या किस पर्पज़ के लिए वो जो सिस्टम जो अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज उसके लिए जब हमने उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है, यानी एक प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक तो हमने क्या क्या उसमें रिक्वायर होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ बताई थी, इंक्रीज नेट वर्थ मेथड। ठीक है, इंक्रीज नेट वर्थ मेथड क्या होता है? वो ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, साल के आखिर के कैपिटल को साल के शुरू के कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं, मुआवजा करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सके कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपके पास जो जो चीज़ें रिक्वायर होंगी वो क्या होती हैं। ठीक है जी, आज हम वो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास रहता है इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम ऐसे ट्रेडर लिख लेंगे या उस पर्सन का नाम दिया होगा या उस कंपनी का नाम लिखा होगा। स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, जो भी आपको डेट दी हो, सपोज 31 दिसंबर 2005 दी है। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है। इसमें एक कॉलम बनता है ऐसे, पर्टिकुलर या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं आप, अमाउंट 7 रुपीज़। ठीक है, इसमें दो कॉलम भी बन सकते हैं, एक भी बन सकता है, इसमें एक इशू कोई नहीं है। ठीक है, समटाइम दो भी बना लें आप। वो क्यों बनाते हैं? जब कोई अमाउंट हमने इनर में लिखनी होती है प्लस माइनस करके फिर टोटल के कॉलम में लिखना, तो आप वो बना लें। अगर ना भी बनाए तो वो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अब इंक्रीज नेटवर्क मेथड का मैंने बताया था कि साल के आखिर के कैपिटल एट द एंडिंग को कंपेयर करता है कैपिटल एट द बिगिनिंग के साथ। तो हम लिखेंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर का कैपिटल जो होगा वो लिखेंगे। अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे हम, सपोज मैं कहता हूँ जी ये अमाउंट है आपकी। ठीक है, उसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे, ऐड ऐसे एडिंग देंगे, हम लिखेंगे ड्राइंग्स। ठीक है जी, ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा क्या होता है कि वो ड्राइंग वो ये एक्सपेंस होता है बेसिकली। ठीक है, तो ड्राइंग क्या होता है कि वो कैश होता है या गुड्स होता है जो एक बिजनेस का ऑनर होता है यानी प्रोप्राइटर होता है, वो क्या करता है अपने बिजनेस या अपने पर्सनल यूज़ के लिए या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए अपनी चीज़ें जो है बिजनेस की या पैसे जो है वो अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए लेके चले जाता है। ठीक है, या विड्रॉ करवा लेता है, निकलवा लेता है बिजनेस के अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में भी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन हो तो फिर आपने क्या करना था, या कोई भी चीज़ विड्रॉ कर ली हुई है तो वो भी ड्राइंग में ही आएगी। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे लिखना है, ये ड्राइंग की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी, जो आंसर आएगा इसके अंदर ये देखिए ऐड का कॉलम है। ठीक है, ऐड करना है, यानी इसका मतलब है कि इस कैपिटल में ये ड्राइंग्स की अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगी। ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आपने लिख लेना। ठीक है, इस आंसर में से आपने क्या करना है, माइनस क्या कर देना है, ऐसे लिखना लेस। ठीक है, लेस इसको हम कहते हैं फर्दर कैपिटल कहते हैं इसको एडिशनल कैपिटल भी कह सकते हैं, इसको फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है जी, कोई भी तीनों में से एक नाम आ जाए, मतलब एक ही है। अब ये होता क्या, फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल होता है, ये ऐसा कैपिटल होता है जो कि हम साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, कोई कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस करा है। सपोज मुझे अचानक पैसों की कैपिटल की ज़रूरत पड़ जाए, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है, तो वो जो मैं कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट करूँगा, कैपिटल लगाऊंगा, वो हमारा क्या होगा, फर्दर कैपिटल कहते हैं, या उसको फ्रेश कैपिटल, उसको इस ड्राइंग में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो
ये आपका आंसर आ जाएगा इधर, ठीक है। अब इस आंसर के सामने हम लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान जो हमने कैपिटल लगाया था उसको एडजस्ट किया अपने बिजनेस के साथ, ठीक है। अब इसको माइनस क्यों करते हैं ड्राइंग को कैपिटल में से, ठीक है। ड्राइंग जो आपने जो पहला कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था उसकी ड्राइंग उसमें से लेके गए हैं, अब उसके बाद आपको दोबारा कैपिटल की ज़रूरत पड़ गई तो आपने वो माइनस कर दिया, इसलिए, ठीक है। आपने देखा कि इतने की ड्राइंग ले ली थी, अब मेरे पास कितना कैपिटल रह गया, वो माइनस कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें से लेस क्या कर देंगे, फर्दर कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरू का कैपिटल वो माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। अब माइनस करके इसमें से जो आंसर आएगा, अगर आपका आंसर आता है प्रॉफिट प्लस में तो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर हो जाएगा। और अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो हम कह देंगे लॉस ऑफ द ईयर, ठीक है जी। ये होता है। और सो क्या आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह मैं आपको इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करूँगा, मींस के जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ये क्या क्या चीज़ होती हैं। अगर ये समझ आएंगे आपको प्रॉब्लम जो सॉल्व करने में आसानी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सम टाइम क्या होता है, ड्राइंग दी होती है, फर्दर कैपिटल नहीं दिया होता, ठीक है। तो आपने जो चीज़ आपको गिवन होगी वो आपने लिखनी है, अदरवाइज दूसरी जो चीज़ गिवन ही नहीं है वो इस कॉलम के मुताबिक नहीं लिखनी, ठीक है। तो सम टाइम क्या होता है कि ड्राइंग्स दी होती हैं, फिर ड्राइंग की जो अमाउंट होगी उसमें से कैपिटल ऐड दी, बिगनिंग जो माइनस कर देंगे। सम टाइम क्या होता है कि फर्दर कैपिटल दिया तो ड्राइंग नहीं दी होती, तो भी हम ऐसे करेंगे, कैपिटल में से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। और सम टाइम दोनों चीज़ें नहीं आपको गिवन होती, ड्राइंग्स भी नहीं दी होती, तो नहीं होगी तो फिर हम कैपिटल ऐड दी एंड में से कैपिटल ऐड दी बिगनिंग जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए, और बाज़ का आपको कैपिटल ही नहीं गिवन होता, ना एंडिंग कैपिटल होता है ना और बिगनिंग होता है, समटाइम बिगनिंग होता है एंडिंग नहीं होता, समटाइम एंडिंग होता है बिगनिंग नहीं होता, समटाइम दोनों कैपिटल नहीं होते। तो जब आपको कैपिटल नहीं दिए होंगे तो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट कैसे बनेगी, कैपिटल्स के बगैर तो स्टेटमेंट बन नहीं सकती। तो उसके लिए फिर हमें कैपिटल जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, सर्टेन करना पड़ेगा कि कैसे कैपिटल निकालते हैं। अब कैपिटल का इफेक्ट कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट पे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अगर कैपिटल आपको नहीं दिया होगा तो फिर आपको वो बैलेंस शीट से रिलेटेड जो होगा वो डाटा गिवन होगा, यानी बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज आती हैं तो वो आपको गिवन होंगी, फिर उनके मुताबिक आपने अपना कैपिटल जो है वो फाइंड करना है। अगर आपको एंडिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो एंडिंग निकाल लेंगे, अगर आपको बिगनिंग नहीं दिया हुआ तो बिगनिंग निकाल लेंगे, और समटाइम दोनों नहीं दिए तो पहले आपको दोनों कैपिटल्स फाइंड करने पड़ेंगे, उसके बाद हम ये स्टेटमेंट की तरफ आएंगे, ठीक है। तो एंडिंग क्या होता है, जो साल के आखिर में कैपिटल, सपोज एक बिजनेस जो स्टार्ट किया जनवरी में, ठीक है, तो एक साल कब खत्म होता है, 31 दिसंबर को, ठीक है। 31 दिसंबर को जो होगा वो आपका एंडिंग कैपिटल होगा, और जो बिगिनिंग कैपिटल होगा वो कब होगा, 1 जनवरी का, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। अब बाकी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ आ गई हो, अगर नहीं समझ आई तो इस वीडियो को दोबारा से दोबारा देखें, और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को आगे फर्दर जो है शेयर करते जाएँ। थैंक यू।